नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए, उसके साथ साथ दो विधानसभा सीटों पर भी जो उपचुनाव हुए हैं। जी हां, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीट पर यहां पर दावा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। फिलहाल देखा जाए, यहां पर इंतजार है 8 दिसंबर का। महज एक दिन बाकी रह गया है और एक दिन बाद यहां पर मालूम पड़ेगा कि आखिरकार जीत कौन सी पार्टी रही है। मैनपुरी जो गढ़ कही जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, जहां पर साल 1996 से लेकर अब तक जीत हासिल करती हुई नजर आई सपा, लेकिन अब सपा संरक्षक यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके गुजर जाने के बाद उनकी बहू डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और अब डिंपल यादव क्या वाकई में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को हराती हुई नजर आएंगे। फिलहाल ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन मैनपुरी में जीत हासिल करने के लिए डिंपल यादव ने भी यहाँ पर रणनीतियां बनाई। उन्होंने अपने चाचा ससुर यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव तक को मनाया, फोन पर उनसे बातचीत की और अखिलेश यादव भी शिवपाल सिंह यादव के पैर छूते हुए देखे गए। लेकिन जहां एक तरफ चाचा और भतीजे एकजुट हो चुके हैं, यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच की नाराजगी देखने को मिली, लेकिन नेताजी के चले जाने के बाद अब एकजुटता का संदेश दे रहे हैं चाचा और भतीजे। यहां पर मैनपुरी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार दिया। वहीं शिवपाल यादव भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अखिलेश को वह भरोसा दिलाते हैं कि वह उनके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे और अखिलेश में उन्हें नेताजी का अक्स नजर आता है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव तक क्या चाचा और भतीजे की जोड़ी यूं ही देखने को मिलेगी? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे अब तक सामने नहीं आए हैं। इसी बीच देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और ऐलान किया जा चुका है। ऐलान हुआ है नगर निकाय चुनाव को लेकर। जी हां, मैनपुरी उपचुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और सपा के खिलाफ उतरेगी और उसके बाद से अखिलेश और शिवपाल की नाराजगी दूर हो गई। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में अब यहां पर अखिलेश यादव प्रसपा के सामने उतरने वाले हैं? दरअसल हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर गौर करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी के प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर साइकिल निशान के साथ मैदान में उतारेंगे। वार्ड उम्मीदवारों की स्थिति के मुताबिक टिकट देने पर फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी तैयार है। मैनपुरी, रामपुर, खतौली उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कह दिया कि वोटर्स को मतदान से रोका गया और यहां पर अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर सपा के निशान पर जिस तरीके से चुनाव लड़े गए थे सपा प्रत्याशी की तरफ से, अब यहां पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। साल 2017 के निकाय चुनाव भी सपा के प्रत्याशी साइकिल निशान पर लड़े थे। पार्टी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों को निशान आवंटित किया था। उत्तर प्रदेश में उसके हिस्से एक भी नगर निगम मेयर की सीट तक नहीं आई और अब चुनाव में 16 हिस्सों में से यहां पर 14 नगर निगमों में बीजेपी और 2 पर बसपा ने जीत हासिल की और मेरठ, अलीगढ़ बसपा के हाथ लगी थी। ऐसे में देखा जाए तो अब अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि वह भी नगर निकाय चुनाव में अब अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवपाल यादव की पार्टी कहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आई, तो वहीं समाजवादी पार्टी किन किन नगर निगम वार्डों में जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी। 8 दिसंबर का इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी में साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।